लव स्टोरीज। चमत्कारी चप्पल। सौम्या और जतिन दोनों सगे भाई बहन थे। दोनों के पास वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जतिन बहुत ही शरारती था। वो दिन भर शरारत करता रहता था। एक दिन खेल खेल में उसने अपने मम्मी पापा की चप्पलों को चाकू से काट दिया। ये सब देखकर जतिन की मम्मी ने बहुत गुस्सा किया। जतिन, आज तक तुम छोटी मोटी शरारत करते रहते थे, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मगर आज तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? नहीं मम्मी, मुझे प्लीज कोई पनिशमेंट मत देना। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, अगर आज तुम्हें सही गलत नहीं समझाया तो तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज के बाद 1 हफ्ते तक चप्पल नहीं पहनोगे। अब तुम नंगे पाँव ही सब जगह जाओगे। नहीं, सॉरी मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो। आपको पता है ना कि मैं कुछ देर भी बिना चप्पल के नहीं रह सकता। अब रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें चीजों की वैल्यू पता चलेगी और आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी सौम्या अपने भाई की पनिशमेंट सुनकर हंस पड़ी। तभी मम्मी के जाते ही जतिन गुस्से से सौम्या से बोला, तुझे इतना खिलखिलाकर दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बिना चप्पलों के भी रह लूंगा। जाकर अपना काम करो। अच्छा, देखते हैं कैसे 1 हफ्ता काटोगे। मजा आएगा आपकी अनोखी पनिशमेंट देखकर। बस बस, अब देखना, जब तुम कोई गलती करोगी तब मैं खुद मम्मी को बता दूंगा और इससे भी ज्यादा बड़ी और अनोखी पनिशमेंट तुमको दिलवा कर रहूंगा। जतिन ऐसा बोलकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर खुद से कहता है, पता नहीं मम्मी को अचानक क्या हो जाता है। बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्हें चप्पल भी ना पहनने दो। मेरे पाँव में कितने कंकड़ चुभ रहे हैं, पर बड़ों को तो छोटों को पनिशमेंट देने में मज़ा आता है। इतने में उसकी नज़र आसमान में एक कटी हुई सुंदर सी पतंग पर पड़ती है। जतिन उसे पकड़ने के चक्कर में उसकी दिशा में दौड़ने लगता है। पतंग के जोश में वो ये भी भूल जाता है कि उसके पैरों में चप्पलें नहीं हैं। पतंग हवा के साथ साथ बहती हुई दूर जंगल की तरफ चली जाती है। जतिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ जाता है। एक जगह पर अचानक से वो पतंग जतिन की नजरों से ओझल हो जाती है। इसके बाद उसे एहसास होता है कि वो जंगल आ पहुंचा है। अरे, ये पतंग अचानक से कहाँ गायब हो गई? ओह शिट, मैं तो पतंग के चक्कर में जंगल आ पहुंचा हूँ। जतिन पतंग को छोड़कर वापस घर की तरफ जाने लगता है। तभी जतिन को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे लेटा था। जतिन उसके पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? जतिन की काफ़ी कोशिशों के बाद भी बूढ़ा नहीं उठता तो जतिन पानी की तलाश करने लगता है। अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाए तो बाबा को उठा दूंगा। पता नहीं बेचारे कब से बेहोश पड़े होंगे। ऐसे सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो उस कुएं से पानी एक पत्ते में भरकर बूढ़े के ऊपर छिड़क देता है। बूढ़ा होश में आता है और जतिन को देखकर बोलता है, बेटा तुम कौन हो? बाबा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तभी आपको बेहोश देखा तो आपकी मदद के लिए आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? इस पर जतिन बोलता है, हाँ बाबा जी, बताओ क्या काम करना है। जतिन कभी भी अपने बड़ों को किसी भी काम के लिए मना नहीं करता था, इसीलिए उसने बूढ़े बाबा को भी मना नहीं किया और उनका काम करने के लिए राजी हो गया। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पास के कुएं से पानी ला दोगे? मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जतिन बाबा के पास पड़े कुछ सामान में से एक बर्तन लेकर कुएं के पास चला जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है और बाबा को बोलता है, लीजिए बाबा जी, पानी पी लीजिए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। बूढ़ा पानी पीकर जतिन से बोलता है, बेटा तूने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तू मुझे बहुत परेशान दिख रहा है। बताओ क्या बात है? जतिन बीती हुई सारी बातें बूढ़े को बताता है। तब बूढ़ा बोलता है, बस इतनी सी बात बेटा, तुम चिंता मत करो। ये लो, तुम मेरी चप्पल पहन लो, इससे तुम्हारे पाँव में कोई कांटा वगैरह नहीं लगेगा और मुझे तो आदत है नंगे पाँव घूमने की। लो, तुम पहन लो। नहीं बाबा,
आपकी चप्पल मैं कैसे पहन सकता हूँ? ये जंगल है और कहीं आपको कांटा लग गया तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। तुम मेरे पोते जैसे हो और बेटा बड़े जो प्यार से देते हैं उन्हें मना नहीं करना चाहिए। अब चुपचाप इन्हें पहन लो। जतिन बूढ़े की बात को मान लेता है और उनकी चप्पल पहनकर चल देता है और चलते चलते उसे आसमान में काफ़ी पंछी दिखाई देते हैं। जतिन उन्हें देखकर सोचता है, काश मैं भी इन पंछियों की तरह उड़ पाता तो मुझे चप्पलों की ज़रूरत ही नहीं होती और ना मेरी वजह से बाबा को नंगे पैर रहना पड़ता। जतिन ऐसा सोचता ही है कि उसकी चप्पल उसे आसमान में उड़ाने लगती है। ये देखकर जतिन बहुत खुश हो जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। तब उड़ते हुए वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं उड़ कैसे सकता हूँ? जो भी है बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अब तो मैं कहीं भी उड़कर जा सकता हूँ। जतिन खुश तो था मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा था। फिर जतिन को थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो वो बोलता है, इतनी तेज भूख लग रही है, यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर यहाँ मुझे कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, पर इस जंगल में क्या ही खाने को मिलेगा। तभी जतिन के सामने खाना आ जाता है। अब जतिन को सब समझ आ गया था कि उसकी चप्पल कोई मामूली चप्पल नहीं थी बल्कि चमत्कारी चप्पल थी। वो खुश होते हुए बोला, अरे ये क्या, ये चप्पल तो चमत्कारी चप्पल है, पर ये सब तो सिर्फ मूवी या सीरियल में होता है। सच में ये चमत्कारी चप्पल होती है क्या? वाह, मजा ही आ गया। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब सोचता हुआ जतिन घर वापस आ जाता है और अपनी मम्मी के सामने वो फिर से बिना चप्पल के आता है ताकि किसी को भी चमत्कारी चप्पल के बारे में ना पता चले। तब तक उसकी मम्मी का गुस्सा भी शांत हो गया था। जतिन बेटा, मुझे लगता है पूरे दिन नंगे पांव रहकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसीलिए तुम अब अपनी चप्पल पहन सकते हो। कोई बात नहीं मम्मी, आप सही कह रही थी। हमें ऐसी चीजों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अरे वाह, मेरा बेटा तो काफी समझदार हो गया है। चलो अब तुम खाना खा लो। जतिन सौम्या के साथ खाना खाकर अपने रूम में जाता है और सौम्या को बोलता है, सौम्या तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं अभी लाकर तुझे दे दूंगा, वो भी जादू से। मैं तेरी हर विश पूरी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर जतिन अपनी चमत्कारी चप्पल फिर से पहन लेता है। ये देखकर सौम्या हंसते हुए बोलती है, खुद के लिए तो चप्पल ली नहीं जाती और मुझे बोल रहे हो कि मेरी फेवरेट चीज दिला दोगे। पता नहीं कहाँ से ये बेकार की चप्पल पहन कर आ गए हो। ये कोई टूटी चप्पल नहीं है बल्कि चमत्कारी चप्पल है। बस भैया, भले ही मैं आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे ऐसा बेवकूफ बना दोगे। मम्मी बोलती है जादू कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कार्टून में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तुझे कुछ नहीं पता, तू बस मुझे ये बता कि तुझे कुछ चाहिए या नहीं। अगर आप लाकर दे सकते हो तो मुझे वो गुड़िया लाकर दे दो जो मेले में मम्मी ने मुझे नहीं दिलाई थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, पर वो बहुत महंगी थी। बस इतनी सी बात? ले, अभी तेरी वही चमत्कारी गुड़िया तुझे दे देता हूँ। फिर जतिन अपनी जादुई चप्पल से बोलता है, मेरी प्यारी चमत्कारी चप्पल, मेरी बहन के पास वही गुड़िया आ जाए जो इसे पसंद थी, जो इसने मेले में देखी थी। तभी जतिन की चमत्कारी चप्पल से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ एक सुंदर गुड़िया आ जाती है। जतिन सौम्या को गुड़िया उठाकर दे देता है। तब सौम्या खुश होकर बोलती है, भैया ये तो सच में चमत्कारी चप्पल है, आपने सही कहा था। वैसे भैया अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब चमत्कारी चप्पल से करवा लेंगे। हाँ बहन, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ठीक है, आज से सब चीज हमारे हिसाब से होगी, पर हाँ याद रखना ये बात किसी को नहीं बतानी है, मम्मी पापा को भी नहीं, समझी? ठीक है भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। फिर क्या था, दोनों भाई बहन ऐसे ही मजे लेने लगे। उस चमत्कारी चप्पल का गलत इस्तेमाल करने लगे। अपनी जरूरत की हर चीज या जिस चीज के लिए उनके माता पिता मना कर देते हैं वो वही चीज लेने लगे। एक दिन जतिन और सौम्या के कजिन उनके घर आते हैं। तब जतिन सौम्या से बोलता है, सौम्या इन दोनों को मजा चखाएं क्या? जब हम इनके घर गए थे तब इन्होंने हमें बहुत तंग किया था, अब हमारी बारी है। आप सही कह रहे हो भैया,
ये दोनों कुछ ज्यादा ही बनते हैं। अब हम अपनी चमत्कारी चप्पल से इन दोनों को अच्छा सबक सिखा देंगे। तभी उन दोनों के पास उनके कजिन भाई बहन रवि और सुमन आते हैं। रवि के हाथ में एक बहुत सुंदर सी टॉय कार थी। देखो जतिन, मेरी न्यू कार, मेरे पापा इसे मुंबई से लाए हैं। अच्छा, ये मुझे खेलने के लिए दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम अपने पापा से बोलकर मंगा लो। भला मैं अपनी इतनी महंगी कार तुम्हें क्यों दे दूं? अगर तुमने तोड़ दी तो? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर जतिन अपनी चमत्कारी चप्पल पहनता है और उससे बोलता है, मेरी प्यारी चमत्कारी चप्पल, रवि की नई कार को तोड़ दो और बिल्कुल ऐसी ही कार मुझे दे दो। जतिन के इतना बोलते ही एक तेज रोशनी चप्पल से निकलती है और रवि की कार खुद ही टूट जाती है। साथ ही जतिन के हाथ में एक नई कार आ जाती है। ये देखकर रवि रोने लगता है। जतिन, तुमने ये सही नहीं किया। मैं अभी सबको बताता हूँ कि तुम्हारे पास जादुई चप्पल है जिससे तुमने मेरी कार को तोड़ दिया। मम्मी, मम्मी। ऐसा सुनते ही जतिन के होश उड़ गए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी चमत्कारी चप्पल के बारे में किसी को पता चले। इसीलिए वो डरता हुआ बोला, रवि, तुम तो मेरे भाई हो ना? भाई भाई तो ऐसे लड़ते ही हैं। ये सब मम्मी पापा को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी देता हूँ। लो, ये कार भी तुम ही रख लो। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, साथ ही मुझे कुछ और टॉयज़ भी चाहिए। फिर क्या था, मजबूरी में जतिन रवि की सारी इच्छा पूरी कर देता है। कुछ दिन बाद जतिन सौम्या से बोलता है, सौम्या, अब तक हमने खूब मस्ती की है, पर कल से हमारे पेपर हैं और हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या आने वाला है, तो अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? भला हमें पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हमारे पास चमत्कारी चप्पल है तो हम इससे ही पेपर मंगवा लेते हैं। इससे हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और मम्मी पापा और बाकी सब भी हमें प्यार करेंगे। वाह, इतना अच्छा आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो। अब हम बिना पढ़े पास हो सकते हैं तो हमें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। फिर जतिन अपनी चमत्कारी चप्पलों से बोलता है, मेरी चमत्कारी चप्पल, हमारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाएं। तभी वहाँ पर पेपर आ जाते हैं और दोनों भाई बहन उस पेपर से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन दोनों अपना पेपर देने जाते हैं, पर क्वेश्चन पेपर देखते ही दोनों के चेहरे की खुशी उदासी में बदल जाती है। तब जतिन मन में सोचता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये क्वेश्चन पेपर तो वो नहीं है जिससे हमने तैयारी की थी। ये सब हुआ कैसे? अब मैं क्या करूं? उधर सौम्या का भी यही हाल था। दोनों पेपर में कुछ नहीं लिख पाते और उदास होकर घर आते हैं और आपस में बात करते हैं। भैया, आपकी वजह से मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। अब मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। आपकी ये चमत्कारी चप्पल किसी काम की नहीं है। मेरी वजह से क्या हुआ है? ये आइडिया तो तेरा ही था। मैंने तो बोला था पढ़ाई कर ले, पर तुझे ही चमत्कारी चप्पल का फ़ायदा उठाना था। मैं भी तेरी बातों में आ गया और देख, मेरा भी एग्ज़ाम बेकार गया। अब हम क्या करेंगे भैया? दोनों काफ़ी परेशान थे। कुछ दिनों के बाद दोनों के स्कूल का रिजल्ट आया। दोनों ही फेल हो जाते हैं। उनके मम्मी पापा इस बात से बहुत गुस्सा थे और उनकी मम्मी उनके कमरे में उनसे बात करने जाती है। तभी खुली कपबोर्ड देखकर वो उसे बंद करने लगती हैं, पर तभी उनकी नज़र सौम्या की उसी गुड़िया पर पड़ती है। ये तो वही गुड़िया है जो सौम्या मुझसे लेने की जिद कर रही थी। ये इसके पास कैसे आ गई? आखिर ये चल क्या रहा है? पहले दोनों बच्चों का साथ में इतनी बुरी तरह से फेल होना, अब ये। मम्मी पूरा कमरा देखती है तो उन्हें और भी खिलौने मिलते हैं। तब मम्मी दोनों बच्चों से पूछती हैं। जतिन और सौम्या ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उनको डांट पड़ी तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब मम्मी ने उन्हें समझाया, बेटा, तुमने जो किया है वो चोरी कहलाती है। भले ही तुम्हारे पास चमत्कारी चप्पलें थी, लेकिन तुमने उसे दूसरों के यहाँ से सामान चोरी करने के लिए यूज किया। ये भी चोरी करने का ही एक तरीका ही हुआ। इसी वजह से भगवान ने इस बार तुम्हारी चमत्कारी चप्पल का जादू ही खत्म कर दिया। सॉरी मम्मी, आप सही कह रही हो। हमें अपनी चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब तुम दोनों मुझसे वादा करो कि अब ऐसा काम कभी भी नहीं करोगे और साथ ही जो तोहफा तुम्हें मिला है उसका सही इस्तेमाल करोगे। तभी सौम्या बोलती है, ठीक है मम्मी,
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करेंगे मम्मी। उस दिन के बाद से जतिन और सौम्या ने ऐसा कोई काम नहीं किया और वो दोनों उस चमत्कारी चप्पल का सही तरीके से लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। बच्चों, यदि हमारे पास कोई खास चीज है तो हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए और दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए या दूसरों को तंग करने के लिए करना चाहिए। वरना देखा ना आपने जतिन और सौम्या के साथ क्या हुआ। गलत इस्तेमाल करने से उनका ही नुकसान हो गया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।